Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson we are going to learn 10 daily use English words. These are very important and very useful daily use English words. So watch this lesson till end and memorize all these words and use them in your daily conversation. So let's begin with our lesson. Our first daily use English word is conceit. Conceit का मतलब होता है excessive pride. Excessive pride मतलब तकब्बुर, गरूर. किसी इंसान को बड़ा तकब्बुर या बड़ा गरूर है ना, तो उसके लिए ये वर्ड conceit यूज़ करें. ठीक है, आप कह सकते हैं His conceit led him to his downfall, कि उसका जो गुरूर है या उसका जो तकब्बुर है ना, उसने उसको उसकी नाकामी की तरफ, डाउनफॉल कहते हैं किसी इंसान की जो नाकामी होती है, ठीक है, उसकी ज़िंदगी का जब ग्राफ नीचे को जाता है ना, तो उसको उसका डाउनफॉल कहते हैं. ठीक है, कि वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसके गिरने की, उसकी नाकामी की जो वजह बना वो उसका तकब्बुर बना. ठीक है, या आप कह सकते हैं ना वो तकब्बुर से भरा हुआ है या वो तकब्बुर से भरी हुई है, तो आप कहेंगे शी इज़ फुल ऑफ कंसीट या ही इज़ फुल ऑफ कंसीट, कि उसमें बड़ा गरूर है, बड़ा तकब्बुर है. ठीक है, अच्छा जी, अगला हमारा डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड है वो है वॉमिट. वॉमिट का मतलब होता है टू इजेक्ट द कंटेंट ऑफ द स्टमक थ्रू माउथ. ये तो टेक्निकल टर्म है, इसको कह सकते हैं जो हम बोलते हैं कै आना, उल्टी आना. ठीक है, जब हम स्टमक में, ज़ाहिर बात है हमारी तबीयत ख़राब हो तो वो जो अंदर का मवाद सारा स्टमक से बाहर को हमारे निकलता है मुंह के रास्ते को, जो उल्टी आती क्या आती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉमिट. ठीक है, इसको कहेंगे शी वॉमिटेड इन द कार, कि उसने गाड़ी में जो है वो उल्टी कर दी या क्या कर दी, वॉमिट कर दिया. ठीक है, अच्छा जी, इसका अगला वर्ड है जो इसके साथ ही है वो है नोजिया. ठीक है, वॉमिट का मतलब है उल्टी आना, क्या आना, जब आपके स्टमक में जो भी मटेरियल है वो बाहर निकल आए मुंह के रास्ते. नोजिया होता है कि वो जो एक फीलिंग होती है, कुछ आपके मुंह के रास्ते निकला नहीं है, आपको उल्टी नहीं आई है, वो जो मतली होती है ना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मतली होना. ठीक है, कि आपको उल्टी आने की एक फीलिंग जो हो रही होती है ना, उसको नोजिया कहते हैं. कि उल्टी आ नहीं रही है, क्या हो नहीं रही है, बट वो फीलिंग हो रही है. ठीक है, समटाइम तबीयत ख़राब हो तो ऐसा होता है कि मतली वो मतलब वॉमिट आती नहीं है, उल्टी आती नहीं है, बट एक फीलिंग सी हो रही होती है कि जैसे आपको मतली हो रही है. ठीक है, तो उसको नोजिया कहते हैं. इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, आई एम हैविंग दिस फीलिंग ऑफ नोजिया सिंस मॉर्निंग, कि मुझे सुबह से ना एक वो नोजिया की फीलिंग हो रही है, मतलब कि मुझे सुबह से मतली हो रही है, कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी मैं क्या कर दूंगी या अभी मुझे उल्टी आ जाएगी. हो नहीं रही है बट उसकी फीलिंग हो रही है मुझे. ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो चौथा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है रिंग. रिंग का मतलब होता है टू स्क्वीज समथिंग, निचोड़ना. किसी भी चीज़ को आप निचोड़ के जब उसमें से लिक्विड को बाहर निकालते हैं ना, उसको रिंग करते हैं. जैसे हम लीमू निचोड़ते हैं ना, ठीक है, तो वो लीमू को आप रिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, उसको स्क्वीज़ करना जो होता है उसके लिए रिंग वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, अच्छा जी, इसको आप इंग्लिश में कह देंगे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रिंग क्लोथ्स बाय हैंड, कि मेरे लिए ना हाथों से कपड़ों को निचोड़ना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है, क्योंकि स्पिनर यूज़ किया जाता है, अगर नहीं है तो हाथों से अगर करना पड़े तो इट्स अ टफ जॉब. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड वो है विल्ट. विल्ट का मतलब होता है टू बिकम वीक एंड बेंड डाउन, मुरझाना जिसको बोलते हैं. जैसे प्लांट्स के लिए भी यूज़ होता है ये वर्ड विल्ट, इंसानों के लिए भी यूज़ होता है. प्लांट्स के लिए इस तरह से यूज़ होता है जब वो मुरझा जाते हैं तो प्लांट्स आर विल्टिंग. ठीक है, कि प्लांट्स जो है, पौधे जो हैं वो मुरझा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अब कभी कभी इंसान भी तो मुरझाता है ना, क्या जब उसको स्ट्रेस होता है या जब इंसान वीक हो रहा होता है, जब इंसान थका हुआ महसूस कर रहा होता है ज़िंदगी में किसी भी वजह से. ठीक है, या उसको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो जाता हुआ महसूस हो रहा है, तो तब भी आप कह सकते हैं कि आई एम बिकमिंग विल्ट, मतलब कि मैं मुरझा रहा हूँ, या लाइफ इज़ मेकिंग मी विल्ट. तो ये जो लाइफ है वो ज़िंदगी जो है वो मुझे मुरझा रही, मतलब उसकी वजह से मैं मुरझा रहा हूँ, ज़िंदगी मुझे इस तरफ ले, जिस तरह से भी कहा जाता है. जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो टेंशनें हैं या जो स्ट्रेस है वो मुझे कमज़ोर कर रही हैं, मुरझा रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ मेकिंग मी विल्ट, के स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत कमज़ोर, बहुत मुरझाया हुआ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ या थकी हुई महसूस कर रही हूँ. ठीक है, इसको सेंटेंस में कहेंगे द प्लांट्स विल विल्ट विदाउट वाटर, के जो पौधे हैं वो पानी के बगैर मुरझा जाएंगे. ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेली यूज़ का, वो है ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, मतलब खिलना, ठीक है। अब जो फ्लावर्स हैं वो भी खिलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई प्लांट अगर खिल रहा है तो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर फूल लग रहे हैं, और जैसे फूल जो है वो उसके खिलने का मतलब ये होता है, वो जब जुड़ी होती है ना उसकी जो भी पेटल्स होती हैं, वो जब ऐसे खिलने लगती है तो उसको हम फ्लावर को खिलना कहते हैं, ठीक है। अब इंसान भी ब्लूम करता है जब इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब इंसान खुश होता है तो इंसान भी ब्लूम करता है खुशी से। तो आई एम ब्लूमिंग विद हैप्पीनेस, या शी इज़ ब्लूमिंग विद हैप्पीनेस, या ही इज़ ब्लूमिंग विद हैप्पीनेस, मतलब कि वो खुशी से खिल रहा है या खिल रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसका सेंटेंस होगा इन माई गार्डन प्लांट्स आर ब्लूमिंग विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स, के मेरे गार्डन के अंदर जो भी पौधे हैं वो खिल रहे हैं खूबसूरत फूलों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है रबल। रबल कहते हैं रफ फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स और कंक्रीट, मलबा जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। जब कोई आप देखिएगा कोई बिल्डिंग वगैरह हो, अगर उसको जब गिराया जाता है तो वो सारी वो जो उसकी ईंटें और वो जो सीमेंट और जो भी जिस भी मटेरियल से कोई बिल्डिंग बनती है, जब वो बिल्डिंग गिरती है तो वो जब नीचे ग्राउंड पे उसका सारा मलबा पड़ा होता है ना, उसको हम रबल बोलते हैं इंग्लिश में। इसको सेंटेंस में आप इस तरह करेंगे, यू विल सी द रबल ऑफ डिमोलिश बिल्डिंग्स एवरीवेयर, कि आप देखोगे कि जो भी डिमोलिश्ड कहते हैं गिराना किसी बिल्डिंग को, ठीक है, किसी बिल्डिंग को तबाह करना, गिराना। तो वो जो डिमोलिश हुई हुई बिल्डिंग्स हैं उनका जो मलबा है वो आपको हर तरफ नज़र आएगा, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है क्वैगमायर। क्वैगमायर कहते हैं हम एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट ग्राउंड, जिसको उर्दू में दलदल बोला जाता है, तो वो क्वैगमायर होता है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कि इसके दो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। एक तो दलदल जो फिज़िकली होता है, ठीक है, जब वो कोई भी मट्टी जो है उसमें जब बहुत ज़्यादा वो पानी मिल जाए तो वो सॉफ्ट हो जाए, तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट से हो जाते हैं कि उसके अगर इंसान अगर स्टेप कोई पाँव रखे तो वो उसके अंदर जो है वो उसके धंसने का डर होता है, तो उसको हम दलदल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंसान ज़िंदगी में भी समटाइम्स दलदल में फंस जाता है, अगर कोई ऐसी मुश्किल हालात में फंस जाए, खुदा ना ख्वास्ता, तो वो भी कहेंगे कि आमिना क्वैगमायर, कि मैं इस वक्त एक दलदल में हूँ, खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह सबको बचा के रखे। अच्छा जी, फर्स्ट इसका सेंटेंस है कि टोरेंशियल रेन हैज़ टर्न दिस एरिया इनटू क्वैगमायर, कि इस एरिया को टोरेंशियल रेन कहते हैं। जब बेतहाशा बारिश होती है ना, जब बहुत तूफ़ानी किस्म की बारिश होती है, उसको हम टोरेंशियल रेन बोलते हैं, कि जो तूफ़ानी बारिशों की बेतहाशा बारिशों ने इस एरिया को दलदल में कन्वर्ट कर दिया, दलदल में तब्दील कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैव मेड माई लाइफ अ क्वैगमायर, कि जो भी मेरी ज़िंदगी में इस वक्त जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं ना, जो भी खुदा न खास्ता किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर पैसों के मसले चलें तो उसकी ज़िंदगी एक दलदल की तरह बन जाती है, खुदा न खास्ता। तो वो कह सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो मेरी ज़िंदगी में आ गया है ना, उसने मेरी लाइफ को एक क्वैगमायर बना दिया है, एक दलदल बना दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड है वो है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है पॉइंटलेस, बेकार, कोई भी चीज़, कोई भी काम, कोई भी बात जिसको करने का कोई फ़ायदा ना हो। जब भी आपने कहना हो ना कि बेकार है, क्या फ़ायदा इसको, इसमें वक्त ही ज़ाया हो रहा है, पॉइंटलेस है ये, ठीक है, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी इसकी वजह नहीं है, बिल्कुल फजूल किस्म की चीज़ है, बेकार किस्म की बात है, तो वहाँ पर आप ये वर्ड फ्यूटाइल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच फ्यूटाइल डिबेट्स, कि ऐसी फ्यूटाइल किस्म की डिबेट्स होती हैं जो पॉइंटलेस किस्म की डिबेट्स हो जाती हैं, ऐसी बहसों मुबाहसे जहाँ पर कोई नतीजा नहीं निकलना, एक पार्टी एक स्टांस पे खड़ी हुई है, दूसरे पे, और बस डिबेट चली जा रही है, बोली जा रहे हैं, और मालूम है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, ना ए ने बी की बात को मानना है, ना बी ने ए की बात को मानना है, दोनों ने बस अपने अपने पॉइंट्स को दूसरों के सामने रखते जाना। और होता है ना खाम में दोस्तों में या कज़न्स में अक्सर या फ्रेंड्स में बैठ के तो ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, वो फ्यूटाइल डिबेट कह सकते हैं, डिस्कशन भी कह सकते हैं, फ्यूटाइल डिस्कशन है कि उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसी डिस्कशंस या ऐसी डिबेट्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कोई किसी की बात नहीं मानता, टाइम ही वेस्ट होता है। अच्छा, अगला और लास्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट कहते हैं टू फ्राइटन, सॉरी ये उर्दू में इसका गलत लिखा गया है, इसका मतलब होता है डराना किसी को, ठीक है। तो
इसको इंटिमिडेट का मतलब ये होता है कि किसी को डराना। अगर आप किसी को डरा रहे हैं किसी भी वजह से, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को डरा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान उसको इंटिमिडेट कर रहा है, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में से बोलेंगे, सेंटेंस ये होगा कि ही ट्राई टू इंटिमिडेट मी विद हिज पावर एंड अथॉरिटी, कि उसने मुझे डराने की कोशिश की अपनी पावर से और अपनी अथॉरिटी से। कोई शख्स हो सकता है किसी बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, अब उससे काम पड़ गया है, अब वो आपको डराने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है अपनी अथॉरिटी का या अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं, समटाइम होता है ना कि मुझे उसके साथ कभी होता है ना, किसी इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी रौबदार होती है, आप उससे मिलने जाएँ तो उसके पास जाके आपको एक बड़ा खौफ सा, डर सा महसूस होता है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई फील इंटिमिडेटेड बाय हिम या हर, कि उससे ना मुझे एक बड़े वो डर सा या खौफ सा महसूस होता है, ठीक है। तो इस तरह भी बोला जा सकता है। ओके जी फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा, आपने बहुत कुछ नया सीखा। इन वर्ड्स को याद कीजिएगा। लेसन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।